कुछ साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसके मुख्य किरदार थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, जया भादुरी और काजोल। इसका नाम था कभी खुशी कभी गम। अब इसका एक सीक्वल रिलीज हुआ जिसका नाम है कहीं खुशी कहीं गम, और ये सीक्वल रिलीज हुआ था हरियाणा में। जी हां, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली जहां एक बार लग रहा था कि कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ेगी तो वो गम में तब्दील हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा में अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार इतिहास रचते हुए बीजेपी ऐसा करने वाली पहली पार्टी है। तो वहीं कांग्रेस जहां इंतजार कर रही थी कि 10 साल के इंतजार के बाद वो अब हरियाणा की सत्ता पर एक बार फिर से राज करेगी, वो सपने, वो मंसूबे, वो उम्मीदें सब अधूरी रह गई। लेकिन इन तमाम जो उम्मीदों पर ग्रहण लगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन था? कौन था सबसे बड़ा विलन? इसको लेकर अब लगातार कांग्रेस के खेमे में दिल्ली से लेकर हरियाणा तक मंथन चिंतन चल रहा है। इस मंथन और चिंतन को मथने के बाद क्या कुछ निकलेगा, ये तो खैर आने वाला समय बता देगा। लेकिन इस सब के बीच अब सवाल ये है कि हरियाणा कांग्रेस की गद्दी पर अब बैठेगा कौन? क्योंकि दो बड़े चेहरे थे जो चुनाव से पहले, चुनाव के बीच और चुनाव के बाद भी आपस में लड़ रहे हैं। वो दोनों चेहरे थे कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और कहीं ना कहीं इस बड़ी हार के पीछे इन दोनों बड़े चेहरों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यहां तक बातें कही जा रही है कि कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निपटाने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को निपटाने के चक्कर में कांग्रेस को ही पूरी तरह से निपटा दिया। अब इस निपट चुकी कांग्रेस का अगला वारिस कौन होगा? इस कांग्रेस को अब हरियाणा में ठीक तरीके से चलाने और बढ़ाने की जिम्मेदारी दिल्ली हाईकमान किसको सौंपेगा? क्योंकि दिल्ली हाईकमान के पास तो सिर्फ अभी दो ही चेहरे नजर आ रहे हैं, एक कुमारी शैलजा और एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए तो फिलहाल यह उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई है कि दिल्ली हाईकमान एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में बीजेपी की कमान देगा। इस सब के बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और चर्चा यह है कि प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया जाएगा। साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, इस पर भी सवाल है। कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उम्मीद पाले हुए थे कि ये चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, वो अब उन्हें लग रहा था कि चलो कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन का ही पद सही, उसी से काम चला लेंगे। लेकिन अब यहां पर भी कयास है कि उन्हें ये पद नहीं दिया जा रहा है। किसे दिया जाएगा, इसको लेकर भी अलग अलग नामों पर चर्चाएं शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां एक तरफ दलित चेहरे के तौर पर कुमारी शैलजा है और हरियाणा में अगर दलित वोटर्स की संख्या की बात करें तो ये एक बड़ा नंबर है, 21%। तो वहीं जाट नेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा नजर आता है और जाट वोटर्स की बात करें तो ये संख्या है 28%। अब अगर इन दोनों को मिला दें तो आप समझिए कि हरियाणा में इन दोनों के बगैर सरकार बनाना संभव नहीं है। और यहीं पर ही कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा खेल हो गया। और इस खेल को करने वाली बीजेपी तो थी, लेकिन कांग्रेस के अपने ये दोनों चेहरे भी इसमें पूरी तरह से शामिल थे। अब खैर आपसी लड़ाई, आपसी गुटबाजी ने कांग्रेस के मुंह से वो जीत छीन ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेर के जबड़े से कोई शिकार छीन कर ले जाता है। लेकिन इन दोनों नेताओं की इस लड़ाई और इस मार काट के बीच क्या लगता है कि इन दोनों में से किसी नेता को हरियाणा कांग्रेस की कमान दे दी जानी चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।